चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लाइट का जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। हो चुका था अपना, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। देखिए पहले अपन ने डिस्कस किया था, जब भी कोई सरफेस के ऊपर, ठीक है, कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है, कोई लाइट इंसिडेंट होती है, तो देखो सरफेस क्या करती है, सरफेस उस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन कोज करती है। ठीक है, कहने का मतलब उसके जो मेटल के जो पार्टिकल्स हैं, सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे, वो एक बार के लिए क्या करेंगे, जो लाइट पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो एनर्जी के साथ आ रहे हैं, उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही एटम्स कोलाइड होते हैं और लाइट के पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है किसमें, मेटल के अंदर, सरफेस के अंदर। और देन अगेन क्या करते हैं, वो उस एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, उससे अपने बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिससे अपनी चीज़ों को देखने में एबल होते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो थी, आपको पता है, एब्जॉर्प्शन। और तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो थी ट्रांसमिशन। ठीक है, अब देखिए ट्रांसमिशन क्या था, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एक ओशियन है, एक कोई लेक है, ये वाटर है आपका। जब भी कोई सनलाइट वगैरह इसके ऊपर गिरती है तो आपको पता है कुछ दूरी तक तो क्या होता है, लाइट जाती है, और उसके बाद में नीचे की तरफ में क्या हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा होता है ओशियंस के अंदर। क्या हुआ, तो यहाँ से ये धीरे धीरे एनर्जी क्या होती रही, अब्जॉर्व होती रही। तो ये एब्जॉर्प्शन होता गया उस पर्टिकुलर जो मैटर है उसके थ्रू। ठीक है, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया, जिसकी वजह से एंड में क्या है, लाइट नहीं बची। तो ओशंस के अंदर क्या होता है, या ओशंस के जो बिल्कुल डीप जो ओशंस होते हैं, जो बिल्कुल अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा रहता है। क्यों, वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती है। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है। राइट। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसमिशन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट का पास हो जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने क्या, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन की प्रॉपर्टी अपने यहाँ पढ़ते हैं आज किस, देखिए जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ध्यान देंगे, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल करती है, बहुत अच्छे से ध्यान से देंगे, तो यहाँ पे मीडियम नंबर 1 है और यहाँ पे मीडियम नंबर 2 है। ठीक है, तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी लाइट रे ट्रांसमिट होती है, पार करती है उसे, ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान देना कुछ चेंजेस होते हैं उस लाइट रे के साथ में, कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या हैं, द चेंजेस आर, चेंजेस क्या होते हैं, एक तो उस लाइट रे की वेलोसिटी में चेंज होता है, और दूसरा उस लाइट रे की डायरेक्शन में चेंज आता है। ठीक है, तो डायरेक्शन और वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उस लाइट रे की, उसको बोलते हैं क्या, इस फिनोमिनन को बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब क्या होता है वो भी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले जो वेलोसिटी थी वो v1 थी, जब वो किसी सरफेस के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जब होगा, किसी सरफेस के ऊपर टकराएगी, तो उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आ जाता है, और वेलोसिटी में चेंज की वजह से हमारा कॉज होता है क्या, रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब सुनिए, चेंजेस क्या रहेंगे, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा क्या होता है बेटा ये। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है, व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, देखिए दिस इज सरफेस, कौन सी सरफेस, यहाँ पे मीडियम नंबर है आपका 1 और यहाँ है मीडियम नंबर 2। सपोज दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। तो आपको पता है कि एयर के कंपैरिजन में वाटर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। ऑप्टिकली डेंसर मतलब थोड़ा सा जब पार्टिकल्स होते हैं वो डेंसिटी ज़्यादा रहती है। तो देखिए जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सरफेस पे जैसे ही इंसिडेंट होती है, तो आपको पता है हेयर, देखिए ये इंसिडेंट रे गिरेगी और इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, अरे यार चलिए, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, नॉर्मल। राइट। अब देखिए क्या होगा, तो देखिए बेटा जब भी लाइट एयर में से जाएगी, वाटर के अंदर जाएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मल से आपको पता है जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। राइट, ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जब ये लाइट रे जाना चाहिए था इसको बिल्कुल सीधा, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
जब भी वो लाइट रे के पार्टिकल्स इस सरफेस के पार्टिकल से टकराएंगे, दूसरे मीडियम के पार्टिकल से टकराएंगे, तो ये जो मीडियम है, जो थोड़ा सा डेंसर मीडियम है, ये इस लाइट रे की वेलोसिटी में चेंज कर देता है। वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से हमारी जो लाइट रे है वो अपने जो पाथ था उसका, उस पाथ से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, उस पाथ से जो डेविएट हुई, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी, द बेंडिंग ऑफ लाइट when passes from one medium to another, this phenomenon is known as refraction. This is due to change in the velocity. ठीक है, तो डायरेक्शन में चेंज आ गया, this is the angle of refraction. आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इस पूरे एंगल के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है दोनों एंगल क्या है, वो जो भी आप मैथमेटिक्स में जो होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको पता है नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगे दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो हमारा एंगल है एक्चुअल पाथ से जो एंगल बना है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? तो बेटा बात तो ये थी क्या, देखिए एयर जो थी वो रेयर मीडियम से डेंसर में गई, रेयर मीडियम से डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में गई। ठीक है, तब तो बैंड हुई लाइट कहाँ, टुवर्ड्स नॉर्मल। ध्यान देंगे, कहने का मतलब क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। तो दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, राइट। तो क्या होगा, ऐसा क्या हुआ, तो पहले जो रे थी जब एक मीडियम में थी वो दूसरे मीडियम में जैसे ही एंटर करती है, तो ध्यान दें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है आपका उसके ऊपर चेंज आया बेटा, वहाँ पे एंगल चेंज हुआ है। बाद में देखिए लाइट बिल्कुल सीधा ट्रेवल कर रही है, बाद में कोई चेंज नहीं आएगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल करेगी सीधा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो चेंज आए हैं वही चेंज आए हैं। ठीक है, तो सरफेस पे जब ट्रांसमिशन होता है तभी सरफेस पे ये काम होता है। ठीक है, जब मीडियम चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करता हूँ बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। देखिए इस मीडियम की, ये जो आपका डेंसर मीडियम था, जब एक जो लाइट है दूसरे मीडियम में गई, ठीक है, तो इस मीडियम ने सामने वाली जो आपकी जो लाइट रे थी उस लाइट रे की वेलोसिटी में क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन की वजह से ये क्या हो गया, बैंड हो गई। इसका एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप स्विमिंग पूल में हैं, स्विमिंग पूल में आपको जंप करना है, यहाँ से जैसे ही आप स्विमिंग पूल में जंप करते हैं तो आपको जाना चाहिए था इस तरह से, राइट। बट आप जैसे ही वाटर की सरफेस से टकराते हैं आप कहाँ हो जाते हैं, इस तरह से वहीं पे डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे आपके वाटर के अंदर गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। जितनी वेलोसिटी से आप कूदते हैं उतनी वेलोसिटी पानी में तो ना मूव कर पाते हैं, सेम वैसा ही यहाँ होता है। इसका मतलब क्या किया, इस वाटर ने क्या किया, मेरे ऊपर कुछ, मेरी वेलोसिटी को मैं रिडक्शन कर दिया, राइट। अब ध्यान देंगे इस मीडियम की स्ट्रेंथ, किसी भी मीडियम की स्ट्रेंथ जो मेरी वेलोसिटी को रिड्यूस कर दे, स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, ठीक है, जो मेरी वेलोसिटी में रिडक्शन करती है उसी को मैं बोलता हूं बेटा इंडेक्स। क्या बोलता हूं, इंडेक्स। ठीक है, तो किसी भी मीडियम की स्ट्रेंथ जो किसी भी लाइट रे की वेलोसिटी में चेंज कर देती है, ठीक है, किसी भी मीडियम की स्ट्रेंथ जो किसी लाइट रे की वेलोसिटी में चेंज कर सकती है, दैट इज इंडेक्स। ठीक है, वो होती है इंडेक्स उस मीडियम की, उस मीडियम की इंडेक्स होती है। और जब वो रिफ्रैक्शन कॉज कर रही है तो अपने इसको क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं। क्लियर? और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की क्या होती है, तो ये क्या होती है बेटा, आपको पता है मैंने एयर लिया है, ठीक है, तो ध्यान दें कि किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है जो किसी भी लाइट रे की वेलोसिटी में चेंज कर रही है, ठीक है, रिडक्शन कर रही है। तो ध्यान देंगे वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, किसी भी मीडियम की, तो ये मीडियम की स्ट्रेंथ है जो किसी भी लाइट रे के वेलोसिटी में चेंज कर देती है, ओके। और म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वैक्यूम इज सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वेलोसिटी इन मीडियम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, अब सुनिए,
सी क्या होता है वो आपको पता है, फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप ध्यान रखेंगे लाइट की जो स्पीड होती है वो फास्टेस्ट होती है इन एयर या वैक्यूम, जिसको अपने कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये स्पीड है, इस मीडियम के अंदर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी, कुछ नेक्स्ट मतलब इसमें स्ट्रेंथ है जो इसकी वेलोसिटी में रिडक्शन कर देती है, इसी को अपने कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन में मीडियम, तो C/V। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, रेयर से डेंसर गया था, रेयर से डेंसर गया था, तो ये टुवार्ड्स बैंड हुआ है, कहाँ पे, टुवार्ड नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल आपकी लाइट रे बैंड हुई है, नॉर्मल की तरफ में बैंड हुई है, देखिए टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड हुई है, राइट। ध्यान रखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, राइट। चलिए अब देखें, एक डायग्राम से समझते हैं सब कुछ, ठीक है, कि ये तो था टुवार्ड्स जो नॉर्मल आ रही है, लेकिन अगर मान लो मैं पूरी ग्लास स्लैब की बात करूं तो दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मैं ग्लास की बात कर रहा हूं क्योंकि ग्लास और एयर के अंदर क्या है, डिफरेंस होता है भाई। एयर क्या है, थोड़ी सी कम डेंस होती है, तो अपने उस मीडियम के लिए यूज़ करते हैं रेयरर मीडियम, और ग्लास जो होता है दैट इज डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, तो डेंसर टर्म यूज़ करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है आपके कहाँ पे, ग्लास स्लैब के ऊपर, तो वो एयर के अंदर फास्टेस्ट थी, वेलोसिटी में चेंज आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की एयर के रिस्पेक्ट में होती है ज़्यादा, इसीलिए क्या कर देगा वो, इसको बैंड करेगा लाइट को, अरे वेलोसिटी रिड्यूस करेगा ना, और जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी वहाँ पे लाइट टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, राइट। अब देखिए क्या होता है, तो आपको पता है टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, जानना था इसको कहाँ पे, बिल्कुल सीधा, अब देखिए जाना था इसको बिल्कुल सीधा, लेकिन ये हो गई बैंड, इसको अपने बोल दिया क्या कि भाई ऑप्टिकल, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है, ध्यान देंगे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए ये रे फिर से क्या हुआ है, देखिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई है, दोबारा से गई है, ग्लास स्लैब से बाहर तो निकलेगी ना, ग्लास की स्लैब है, एक पट्टी है, एक स्लाइड है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अब की बार क्या होगा, अब की बार डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो वेलोसिटी में थोड़ा सा इंक्रीज आएगा, तो जाना चाहिए था बिल्कुल ऐसे, बट हो गई क्या, बाहर। अब की बार कहाँ बैंड होगी ये, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हो जाएगी, अब की बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पहले जाना चाहिए था इसको बिल्कुल ऐसे सीधा, लेकिन अब की बार क्या हुआ, बाहर की तरफ में बैंड हो गई, ठीक है। तो बेटा अब की बार क्या ध्यान देंगे, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। इस वाले कंडीशन के लिए क्या है, इंसिडेंट रे ये है, रिफ्रैक्टेड रे ये है, राइट। तो देखिए यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा, क्लियर। अब ध्यान दें, एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ध्यान दें ये क्या है, जो एक्चुअल पाथ से जितनी डिस्प्लेस होती है ग्लास, तो इसको बोलते हैं बेटा लेटरल, बिल्कुल पैरेलल हो गई ना ये, आफ्टर इसके निकलने के बाद बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, इसको बोलते हैं बेटा लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन है तो दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर। दिस इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, टुवार्ड्स नॉर्मल कब बैंड हुई, जब
ऑप्टिकल रेयर से डेंसर में जाती है, ठीक है ना, थोड़े डेंसर मीडियम में जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। क्लियर? तो बैंडिंग की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक बेटा इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, कि बैंड कब होगी टुवार्ड्स नॉर्मल और आउट कब होगी। क्लियर? चलिए, और जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी मीडियम की उसको बैंड करने की लाइट को दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, दैट इज सी बाय वी। सी क्या होता है? वेलोसिटी इन एयर लाइट की, और मीडियम में जो होती है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर लॉस की, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, चलिए अब ध्यान दें, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। साइन, चलिए बाद में देखेंगे, छोड़िए। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट होती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था कहाँ से, बिल्कुल सीधा, लेकिन ये थोड़ी सी बैंड हो जाती है, राइट। जाना चाहिए था सीधा लेकिन बैंड हो गई, राइट। तो इसका क्या होगा, ये आपका साइन एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई और साइन आर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का ऑलवेज क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। कि एयर से अगर मान लो इस ग्लास स्लैब में जा रही है तो किसी भी एंगल पे अगर उसको आप डेविएट करोगे तो उसका आर, साइन आई बाई साइन आर जो होगा, मतलब उसका जो रेशियो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, उसके साइन का, ठीक है, वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट ही आएगा, चाहे किसी भी एंगल पे आप डाल लो। क्लियर? जैसे एग्जांपल, अगर मान लो मैं इस लाइट रे को और ज़्यादा बैंड करता हूँ तो लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, थोड़ी सी डेविएट हो गई। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं और ज़्यादा बैंड करके लाइट को इस पर पास करवाता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये लीजिए, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर 3, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नंबर 3, तो ये एंगल ऑफ आपका रिफ्रैक्शन नंबर 3। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये कहता है कि हर साइन आई बाय साइन आर जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। कैसे? तो देखिए, साइन आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, साइन क्या होता है, ठीक है। तो साइन आई 1 के केस में तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन इसी का रिफ्रैक्टिव एंगल 1 नंबर ऑलवेज क्या, जैसे इसकी वैल्यू आई म्यू, ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू थी म्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, उसने देखा कि अगर मैं इंसिडेंस एंगल नंबर 2 लेता हूँ, ठीक है, 2 लेता हूँ, तो उसका इंसिडेंस जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो 2 नंबर, उसका साइन क्या होगा, उसको साइन को अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में रखता हूँ साइन आर को, तो भी मेरे पास में क्या आई, सेम वैल्यू आई। और अगर मैं तीसरे केस की रख के देखता हूँ, दैट इज साइन आई 3 अपॉन में साइन आर 3 इज इक्वल टू ऑल्सो म्यू। उसने देखा हर केस में जब मैंने इंसिडेंट एंगल और उसके रिफ्रैक्टिव एंगल को रेशियो में रखा तो ऑलवेज एक कांस्टेंट नंबर आया, तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी फिक्स क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होती हैं, ठीक है। तो ये कहना चाहता है क्या कि, तो लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is constant। तो आपका जो साइन का रेशियो रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ, वो तीनों कांस्टेंट रहेंगे। तो हियर लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट और दैट कांस्टेंट इज म्यू। क्लियर, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको दी हो और एंगल वगैरह दिए हो तो आप फाइंड कर सकते हैं इससे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो नॉर्मल से बनता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो नॉर्मल से बनता है। डेविएशन का एंगल नहीं बताना अगर कभी कोई क्वेश्चन आ ही जाए तो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ क्या कहता है, आपको पता है क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट इंसिडेंस, ठीक है, और आपका नॉर्मल, ऑल लाई एट सेम प्लेन। ठीक है, देखिए सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का, वैसे तो अपनों ने मिरर में किया था, राइट, सेम प्लेन पे। तो देखिए क्या होता है, कोई भी लाइट रे है, दिस इज सरफेस, ठीक है, कोई भी लाइट रे है, ये नॉर्मल है। तो देखिए बेटा ये नॉर्मल है, अगर मैं यहाँ से इसको हटाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि इससे ये जो नॉर्मल है वो इस बिल्कुल सीधा इस प्लेन के ऊपर है, यूँ नहीं है कि ये थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे है। तो बिल्कुल अगर कोई सीधी चीज़ होगी तो इंसिडेंट जो रे होगी वो भी इसी तरह से क्या होगी, इंसिडेंट होगी इसके ऊपर, ठीक है। और ये नहीं है कि आफ्टर इससे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट रे ऑलवेज ऐसे बैंड होगी सेम प्लेन पे, इसी प्लेन के ऊपर, इसी प्लेन पे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगी, आपकी तरफ आ जाएगी, ये अंदर की तरफ चली जाएगी या बाहर आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लाइट रे है, वो इंसिडेंस है इस प्लेन के ऊपर, ठीक है, तो जब वो निकलेगी तो वो इधर ही जाएगी, इसी प्लेन पे जाएगी। यो नहीं है कि जब वो लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हुई तो जब जाएगी तो वो इधर आउट निकल गई या इधर आउट निकल गई। ये जो प्लेन रहेगा ना, ये प्लेन सेम रहेगा। क्लियर। तो सारे के सारे जो प्लेन है वो एक ही प्लेन पे रहेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इंसिडेंट रेट आएगी तो रिफ्लेक्ट भी उसी प्लेन पे होगी, यो नहीं है कि बाहर आ जाएगी या अंदर चली जाएगी, ऐसे, ठीक है, उसी प्लेन पे सेम रहेगी। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आपकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखिए बच्चों, एक सिंपल सी बात है, एक लाइट रे है, इंसिडेंट हुई, बैंड हो गई, चली गई, ठीक है। अब ये जो मीडियम था, सपोज मान लीजिए कोई रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो आपको पता है क्या होगा, इस मीडियम की कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होगी ना। सपोज म्यू 1 है और इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 2 है। कैसे फाइंड करेंगे वो आपको पता है, म्यू 1 इज इक्वल टू सी बाय V1। V1 मतलब इसकी जो स्पीड रही होगी लाइट की जब एयर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, और ये क्या है, दैट इज सी बाय V2। आपको पता ही है ये बात, ठीक है। तो ये तो इनकी वैल्यूज़ की बात कर ली अपनों ने, ठीक है। तो सपोज इसकी क्या है, म्यू 1 है और इसकी क्या है, म्यू 2 है। तो देखिए म्यू 1 और म्यू 2, ठीक है। अब देखिए ये आपको पता है रेयर है और ये डेंसर है। क्लियर। तो बात ध्यान देंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है। तो देखिए इस लाइट रे को बैंड कौन कर रहा है, कौन सा मीडियम कर रहा है, म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, राइट। तो म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला इस लाइट रे को बैंड कर रहा है। तो बेटा जब भी कभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन, राइट। तो दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसकी म्यू 1 है, इसकी म्यू 2 है, तो देखो कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज म्यू, ठीक है। तो म्यू 2 क्या है, देखिए, तो म्यू 2 1 ऐसे रिप्रेजेंट करो, या ऐसे लिखा हो म्यू 2 1 ऐसे लिखा हो,
या लिखा हो ऐसे। तीनों केस बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब क्या देखते हैं, मतलब समझते हैं। इस लाइट रे को बैंड, जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही थी, कहने का मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही थी जो कि डेंसर है, तो मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेट में, मीडियम 1 के रिलेट में। मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1। मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1। मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1। अब आप लिखोगे कैसे, समझो इस चीज को क्या है। देखो बेटा, एक बार में समझ आ जाएगा। पहले उस मीडियम की लिखी जाती है जो मीडियम लाइट रे को बैंड कर रहा है। जो बैंड कर रहा है वो पहले आएगा, मतलब जो बैंड कर रहा है उसकी निकालनी है अपने को, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं भाई, सिंपल सी बात है, जिस मीडियम से इंसिडेंट हो रही है वो मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, किसके रिलेट में निकालते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ लाइट enters from medium 1 या rarer to denser medium, then refractive index of medium number second in respect of medium number 1, ठीक है। तो ऐसा निकालते हैं। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है मीडियम 2 डेंसर है और मीडियम 1 रेयर है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है मीडियम म्यू 1 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब की बार में 1 क्या कर रहा है, लाइट को बैंड कर रहा है। बैंड कर रहा है इसका मतलब लाइट आ कहां से रही है, लाइट आ रही है भाई सब कहां से, आ कहां से रही है, एंटर कर रही है मीडियम 2 से। मीडियम 2 मतलब अब की बार लाइट आ रही है कहां से, मीडियम 2 से, एंटर कर रही है कहां पे, डेंसर से रेयरर में, ठीक है। तो वही बात, लाइट अपने पाथ से बाहर निकल जाएगी, वो देखो ये रहा। तो अब ये आ गया, तो आप निकाल रहे हो क्या, मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट किसके, मीडियम 2 के। तो इन दोनों का ये मतलब होता है, क्लियर। इन तीनों को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ध्यान दें क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो मैं ये निकाल रहा हूँ म्यू 2 1, 2 से 1 में जा रही है, सॉरी 2 की निकाल रहे हैं 1 में, 1 से आ रही है और 2 में जा रही है, 2 उसको बैंड कर रहा है, क्लियर। तो देखो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 की निकाल रहे हैं तो वो ऊपर आएगा, जिसकी निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 2, तो उसको लिखेंगे म्यू 2 अपॉन में जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं म्यू 1, क्लियर। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता है, बताई थी आपको। तो इसकी हो गई भाई c/v2 और इसकी हो जाएगी क्या, c/v1। अरे यही होगा ना, आपको पता है नीचे वाली चीज़ ऊपर जाती है और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट केस में बताइए, c/v1 अपॉन में c/v2। अरे v2 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। c से c गया, क्या बचा v1 अपॉन में v2, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं सीधा, समझ आ गया हो तो, म्यू 2 1 इज इक्वल टू म्यू 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो आपकी दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है वो होता है आपके वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। तो बेटा ये वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन भी आ गया, देख लीजिए आ गया कि नहीं आ गया। अगर आपसे कभी पूछ ले कोई तो आप बता दो कि सर ये होता है, क्लियर। चलिए, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या, अरे एक ही बात है ना भाई, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू v1 बाय v2, ठीक है। तो दोनों वेलोसिटी के, ये आपका हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए एक और चीज़, अगर कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है, ठीक है, रेयर से डेंसर में जा रही है, सपोज मान लीजिए म्यू 2 1 ही है। अभी मैंने 2 क्या बोला था आपका, डेंसर बोला था 2 नंबर, और 1 नंबर क्या बोला था, रेयरर। आपको पता है लाइट क्या हो जाएगी, अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा अंदर की तरफ में डेविएट होएगी, यही होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, अपने इससे देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, डेंसर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस म्यू 2 क्या है, म्यू 1 से ज़्यादा है, राइट। तो म्यू 2
इज ग्रेटर देन म्यू वन, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और कब, किस केस में, इस केस में अगर म्यू टू बाय म्यू वन, चलिए ऐसे समझ लीजिए और अच्छे से समझ लेते हैं, छोड़ो इसको। म्यू टू वन में म्यू वन क्या आएगा, म्यू टू बाय म्यू वन, यही आता है राइट। अगर म्यू टू ज़्यादा होगा, कहने का मतलब म्यू टू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी, दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी, तो ऊपर बड़ी वैल्यू आएगी कोई ना कोई तो, और इसकी म्यू वन की कम होएगी तो कोई ना कोई छोटी वैल्यू आएगी। तो ऑलवेज ये क्या आने वाला है 2, या फिर मान लो अगर 6 भी है तो भी क्या आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये क्या आने वाला है, ये रेशियो क्या आने वाला है, इज़ ग्रेटर देन 1 आने वाला है, इज़ ग्रेटर देन 1 आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, द लाइट रे बैंड्स टुवर्ड या बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और अगर मान लो म्यू टू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। अब मान लो इस केस में क्या हो रहा है कि कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, हल्के में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, लाइट रे दूर जाएगी, डेफिनेटली दूर जाएगी। क्यों, चलो उसको भी छोड़ो, दूर कैसे जाएगी, म्यू वन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, और म्यू टू की क्या होगी अगर कम। कहने का मतलब डेंस से रेयर में जा रही है तो म्यू वन ज़्यादा हो गया। म्यू वन ज़्यादा का मतलब क्या होता है, ये 10 है तो ये ज़्यादा 20 है, ज़्यादा वैल्यू है ये वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब की बार क्या होगा, सॉरी हाँ क्या होगा, 1 से कम आ रहा है, ये 1 से कम आ रहा है ना। तो जब भी रेयर से डेंसर में जाती है, ठीक है, जब भी रेयर से डेंसर में जाती है कोई भी लाइट रे, तो ये हो गया। और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर है मतलब ये, इसकी मतलब म्यू वन की वैल्यू है ज़्यादा और ये रेयर में जा रही है, तो क्या होगा, ये बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये क्या आने वाला है, डेफिनेटली 0 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 20 को 10 में डिवाइड कर नहीं सकते, तो लेस देन 1 होती है, तो क्या होगा, लाइट रे बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है ना। इस केस में मतलब कहने का मतलब, इस केस में क्या हो रहा है, मैं लिख देता हूँ। इस केस में तो जा रही है रेयर से डेंसर में, और इस केस में जा रही है डेंसर टू रेयर में, ठीक है। क्लियर हुआ, ये होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। अब है ना आपके है ना कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। देखिए जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज था तो रिफ्रैक्शन अकर हो रहा था, राइट। जहाँ पे 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज था, जैसे मान लो किसी, अब ये 2 मीडियम कोई भी हो सकते हैं, ऊपर आप एयर वाटर ले रहे हो, ठीक है, आप एयर वाटर की जगह पे आप वाटर और यहाँ पे ग्लास ले सकते हो, तो दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है। आप ऊपर ऑयल और नीचे वाटर ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। चलिए अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ आपके दिमाग में। दिस इज़ म्यू वन, ये वाटर है या फिर ये, हाँ वाटर है, ठीक है। आपको ऐसा वाटर लेने के लिए कहा गया है, ठीक है, कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, और वो क्या कहता है, इसमें एक ग्लास, एक मिरर, एक लेंस को प्लेस किया है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, ठीक है। बट वो कहता है कि ऐसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लेंस मैंने यहाँ डाला है जो कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। यहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्या हैं, बराबर हैं। अब इस केस में क्या होगा पता है आपको, जब भी कोई लाइट रेस पे इंसिडेंट कराएंगे ना बेटा, तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी बिना बैंड हुए, रिफ्रैक्शन की प्रोसेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। तो लाइट रे की वेलोसिटी चेंज कौन करेगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ लाइट रे, तो वो क्या है, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सीधी निकल जाएगी। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होगा ना तभी कोई चीज़ मूव करती है, राइट। अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ज़्यादा हो तो ये क्या करेगा, इन लाइट रेज को ये बैंड कर देता है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस, अभी सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है। और अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी ज़्यादा कम हो तो ये क्या कर देगा, फैला देगा, ठीक है। वो सब बात की बात है, अभी आपने इक्वल वगैरह आपने सीख लिया, ठीक है। तो आप इस तरह का दिमाग लगा सकते हो अब तो, क्योंकि आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता दी है। और अवे और कम कब होती है, तो ध्यान रखेंगे, रेयर से डेंसर में जाएगी, डेंसर में जाएगी तो डेंस वाला क्या कर देता है, नॉर्मल की तरफ बैंड करवा देता है। और अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सामने वाले मीडियम की कम है
डेंसर से रेयर में जा रहा है तो वो अवे, नॉर्मल से अवे बैंड बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो इतना आप ध्यान रखेंगे भाई। चलिए, लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने बता दिया था क्लास स्लैब वाला डायग्राम से। चलिए एक टॉपिक देख लेते हैं, एपरेंट डेप्थ। ये क्या होता है? ठीक है, देखो बच्चों, कभी भी जब रिफ्रैक्शन अकर होता है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन अकर होता है जब ये चीज़ होती है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का, रियल डेप्थ अपॉन में, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ क्या होता है, देखिए ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ। यहाँ पे एपरेंट डेप्थ फाइंड करने के लिए अपने ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास हो, रियल डेप्थ दी हो, तो आप एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हो। ठीक है, अब होता क्या एपरेंट डेप्थ वो समझो। आपने देखा होगा आपके पास में गिलास है या कुछ भी है, ठीक है, ये वाटर इसके अंदर वाटर फिल्ड है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, अब आप जब इसको देख रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे कॉइन पड़ा है मान लीजिए। ठीक है, ये कॉइन बिल्कुल नीचे पड़ा है, या आपने देखा होगा नींबू रख दो। ठीक है, नींबू रख दोगे या कॉइन अगर मान लो पड़ा होता है गिलास के अंदर, आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? देखिए, लाइट रेज यहाँ से निकलेंगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अब जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये इस तरह से बैंड हो जाती हैं और अपनी आंखों तक पहुँचती हैं, सपोज। ठीक है, जब ये यहाँ से बैंड होके पहुँच रही हैं तो बेटा रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, देखिए ये जो लाइट रे है, ठीक है, ये जो सिक्का है अपने को यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ दिखाई देता है, थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। तो ये जो डेप्थ है, ये क्या है, दिस इज डेप्थ आपकी, कौन सी, आपके एपरेंट डेप्थ। दिस इज एपरेंट डेप्थ। ठीक है, और ये कौन सी डेप्थ है भाई, दिस इज योर एक्चुअल डेप्थ है ये आपकी। ठीक है, दिस इज एपरेंट डेप्थ, दिस इज एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, तो रियल डेप्थ आपकी ये है, दिस इज रियल और दिस इज एपरेंट। ठीक है, तो बेटा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम की होगी इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। कि कोई चीज़ कितना ऊंचा दिखाई दे, उठा के दिखाई दे रही है, उसको निकालने का ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, आप वैसे भी याद रख सकते हो कि अगर एक्स्ट्रा भी है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, आपको ये नॉलेज देनी जरूरी थी कि ऐसा होता है। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ इल्यूजन्स होते हैं। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशंस होते हैं, वो क्या हैं देखते हैं। ठीक है, आपने जनरली देखा होगा तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, ट्विंकलिंग करते हैं। ट्विंकल करना क्या होता है स्टार का, देखें स्टार जब यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो देयर आर सेवरल लेयर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, राइट। तो जब भी अपने यहाँ से कभी भी देखते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो लाइट को देख रहे हैं अपने, है ना। अब क्या होगा, जब अपने स्टार्स को देख रहे हैं तो स्टार ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल करते हैं मतलब लाइट कभी, तो देखो अपने को कोई चीज़ कब दिखाई देगी, जब लाइट अपने पहुंचेगी। तो यहाँ से अगर मान लो ये लाइट निकल रही है तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, और अपनी आंखों तक पहुँच रही है, राइट। अब किसी केस में तो पहुँच रही है और किसी केस में क्या होता है कि अगर मान लो, अब किसी केस में वो लाइट अपने तक नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या होता है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ठीक है। समटाइम्स लाइट रीचेज इन आवर आईज और समटाइम्स इट डज नॉट रीच टू आवर आईज, ठीक है।
सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार्स ट्विंकल। ठीक है, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब आपको इसका रीजन पता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट अगर मान लो देखें, देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझने का। जैसे मान लीजिए ये आपके वाटर है, वाटर लेवल है, ठीक है। एक पेंसिल आपने इस तरह से डाली, तो आपकी जो पेंसिल होती है ना बेटा, वो इस तरह से बैंड दिखाई देती है आपको। कभी भी करके देख लेना, ठीक है। आपको बैंड दिखाई देती है इस तरह से। ऐसा क्यों होता है? वो यहां से इस तरह से बैंड दिखाई देगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है भाई। एक्चुअल जो पोजीशन है वो तो क्या है उसकी, इस तरह से है, ठीक है। बट वो थोड़ी सी बैंड दिखाई देती है, तो ये बैंडिंग क्या है? ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है। ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो अपने को दिखाई देते हैं। क्लियर? ट्विंकल होना, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। अब आपको पता चल गया है, ठीक है। आई थिंक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है मैंने आपको दे दी है, ठीक है।